दोस्तों, आपने यह सुना होगा कि अगर आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप यह सपना सरकारी नौकरी से कभी भी नहीं पूरा कर सकते। इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 24 लाख रुपए मंथली होती है, और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज केवल 10 मिनट के भाषण के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो शायद इतना पैसा सुनते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। परंतु दोस्तों, भारत में ऐसी कई सरकारी नौकरियां हैं जिनकी सैलरी और सुख सुविधा सुनकर आप बिजनेस और प्राइवेट नौकरी को भूल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी सरकारी नौकरियां के बारे में जिसमें काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारत की एक ऐसे खुफिया संस्था जिससे बड़े बड़े अपराधी की भी रूह कांप उठती है, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन सीबीआई के चंगुल से कभी भी नहीं बच सकता है। आपको बता दें कि जिस रहस्यमय दुर्घटना को पुलिस भी नहीं निपटा पाती, उस दुर्घटना को सीबीआई ऑफिसर चुटकियों में निपटा देते हैं, क्योंकि सीबीआई अफसर इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि उनके चंगुल से बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं सीबीआई अफसर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 60,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है, और यह सैलरी ऑफिसर के अनुभव पर बढ़ती जाती है। इसके साथ ही इनको चलने के लिए टोयोटा इनोवा कार और पुलिस सिक्योरिटी भी मिलती है। नंबर 7, आईटी सेक्टर यानी इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंडियन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, या जिसे हम कंप्यूटर इंजीनियर भी कह सकते हैं, यह नौकरी भारत में सबसे अधिक सैलरी वाली नौकरी में से एक है। वैसे आईटी सेक्टर में कई कैटेगरी में नौकरी होती है और इन्हें कई कैटेगरी में सैलरी मिलती है, लेकिन एक सरकारी कंप्यूटर इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो इन्हें 60,000 से 3 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। नंबर 6, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का काम सरकार के हिसाब किताब का लेखा जोखा करना और टैक्स के भुगतान का हिसाब किताब करना होता है। अगर सीए की सैलरी की बात करें तो एक सरकारी सीए की सैलरी लगभग 3 लाख रुपए प्लस होता है। इसके साथ ही सीए को सरकार की तरफ से चलने के लिए इनोवा कार और मुफ्त में मेडिकल, खाना, यूनिफॉर्म भी मिलता है। परंतु यह सरकारी सीए की बात है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी के सीए बन जाएंगे तो आप आसानी से 15 से 25 लाख रुपए तक पर मंथ कमा सकते हैं। नंबर 5, इंडियन नेवी पायलट। भारतीय नौसेना भारत के समुद्री सीमा का प्रमुख अंग है। देश के हर एक नौजवान का सपना होता है कि वो डिफेंस लाइन में जाकर अपनी भारत माता की रक्षा करे। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी में चले गए तो आपकी बात ही कुछ और है, और सैलरी की तो पूछिए ही मत। वैसे एक नेवी सोल्जर की सैलरी 45,000 रुपए पर मंथ होता है, लेकिन एक नेवी पायलट की सैलरी 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक पर मंथ होता है। नंबर 4, सिविल सेवा। देश के हर एक इंसान का सपना होता है कि वो बस एक बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईएएस या आईपीएस के पद पर पहुंच जाए। यूपीएससी की सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस की होती है। आईएएस, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। एक डीएम पूरे जिला का मालिक होता है। डीएम चाहे तो उस जिले में कुछ भी कर सकता है। इनको पावर के साथ सुख सुविधा भी बहुत मिलती है। वहीं डीएम की सैलरी की बात करें तो इनका औसत सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। ये तो केवल सरकार द्वारा मिलने वाली सैलरी है, लेकिन आपको बता दें कि एक महीने में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए कमा ही लेते हैं। नंबर 3, मेडिकल लाइन। वैसे तो मेडिकल जॉब्स में पैसों का खजाना होता है। मेडिकल लाइन, इनमें इतना पैसा होता है कि अगर आप एक बार मेडिकल लाइन में चले गए तो समझिए आपकी लाइफ सेट हो गई, क्योंकि मेडिकल और खाना दो ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता है। मेडिकल लाइन में वैसे तो सैकड़ों अलग अलग जॉब्स हैं, लेकिन डॉक्टरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद एमबीबीएस को माना गया है। एक एमबीबीएस डॉक्टर की औसत सैलरी 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ होता है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल सैलरी है, पर एक ही एमबीबीएस डॉक्टर महीने का 50 से 60 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। नंबर 2, इंडियन एयर फोर्स पायलट,
आसमान के सिकंदर कहे जाने वाली भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में से एक है, क्योंकि भारत के पास MiG-21 और राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि MiG-21 जहाज को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 18 लाख रुपए पर मंथ होती है और वहीं राफेल जहाज को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ होती है, तो शायद आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यह बात सच है। इतना ही नहीं, पायलट की सैलरी पायलट के अनुभव के हिसाब से बढ़ती जाती है, परंतु ऐसे लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पायलट की भर्ती डायरेक्ट नहीं होती। एयर फोर्स में सबसे पहले फ्लाई ओवर में पोस्टिंग मिलती है, इसके बाद पायलट के अनुभव के हिसाब से उनकी ऊपर तक पोस्टिंग होती है। वहीं इंडियन एयर फोर्स की सुख सुविधा की बात करें तो इनको मेडिकल, खाना पानी, यूनिफॉर्म से लेकर आर्मी कैंटीन तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट जज। दोस्तों, वकील बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है और समाज में वकीलों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील बन जाते हैं तो कमाई की तो पूछिए ही मत। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील केवल अपने 10 मिनट के भाषण के लिए 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अगर इनके कमाई की बात करें तो इनकी कमाई करोड़ों में होती है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी सरकारी नौकरी सबसे अच्छी लगी और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें एवं आगे भी ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।